हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 6 का सेक्शन ए। आपको पता ही है सेक्शन ए 20 मार्क का आता है और ये 20 के 20 मार्क हम लोग कवर करेंगे अलग अलग तरह के एमसीक्यूज देख के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज मोस्ट यूजफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा यूजफुल टेक्नोलॉजी तो दो ही है, एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट। तो इन दोनों में से आंसर क्या आएगा? कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर होगा तो ही इंटरनेट चला पाएंगे। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूजफुल है। नंबर 2, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स नेसेसरी। नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसमें जरूरी है, डायग्राम या ग्राफ या दोनों या पिक्चर में? तो आंसर आएगा ग्राफ में। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है। देन बात करें नंबर 3, जनरली विच कंट्रीज आर रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मई 2021 में पूछा था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन सी कंट्रीज आती है? तो डेवलप्ड नेशंस जो है यही किस में आते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ में आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन फोर्थ, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI फॉर इंडिया इन द ईयर 2014 वॉज। ये जुलाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या आएगा? 0.609, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखना, 0.609। देन नंबर 5, what is the effect on the value of money during constant and steady price increase। ये मार्च 2023 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा कि जब कोई भी चीज की प्राइस बढ़ती है ना, जैसे मान लो पहले चॉकलेट, एक चॉकलेट है जो 100 रुपए की मिलती थी, अब वही चॉकलेट 200 की मिल रही है, तो उसकी प्राइस बढ़ी, बट हमारे पास जो पैसे थे वो तो उतने ही है, वही नोट है, सब कुछ है, बट एक ही उसी चॉकलेट को लेने के लिए अब मेरे को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो जो वैल्यू ऑफ मनी है ना, वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ? देन नंबर 6, व्हाट इज इंक्रीज बाय क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नंबर 7, व्हाट इज लॉन्ग टर्म लैंडिंग। लॉन्ग टर्म लैंडिंग में क्या आता है? देखो, लैंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, नहीं, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। बी है लैंडिंग फॉर 5 to 10 ईयर्स, सी है लैंडिंग फॉर 5 to 7 ईयर्स। देखो मेरे हिसाब से ना बी और सी दोनों आना चाहिए। आप लोग की टेक्स्ट बुक में ना 5 to 15 ईयर्स को लॉन्ग टर्म बताया गया है, 5 से 15 साल को। अब 5 से 10 साल हो या 5 से 7 साल हो, दोनों ही लॉन्ग टर्म हुए। 5 साल के ऊपर कोई भी तरह का लैंडिंग या लोन हुआ वो किस में आता है? वो लॉन्ग टर्म में ही आता है। तो डी ऑप्शन, बी और सी दोनों आएंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन है नंबर 8, what is the monthly amount decided by Tendulkar committee in the year 2011-12 for deciding poverty line in rural areas। ये मार्च 2022 में पूछा गया था और इसमें पता क्या आएगा आंसर? अगर रूरल एरिया पूछा जाए ना तो आंसर आएगा 816। यहां पे मैं आपको क्लियरिटी कर देता हूं, अगर एग्जाम में रूरल एरिया आता है तो आंसर आएगा 816 रुपए, और अगर अर्बन एरिया आता है तो आंसर आएगा 1000 रुपए। ठीक है, तो यहां पे कौन सा पूछा गया है? यहां पे पूछा गया है रूरल एरिया, तो कौन सा आएगा? 816 रुपए। देखो यहां पे दिया है रूरल एरिया। क्लियर? नेक्स्ट है, इन जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम पर्सन ऑफ विच एज वर बेनिफिटेड। कौन से एज ग्रुप के लोगों को इसमें स्कीम में बेनिफिट मिलता है? तो वो आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 18 to 70 ईयर्स लोगों को। ठीक है। देन नंबर 10, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैज डैश मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये तो बहुत इजी है, जुलाई 2023 में पूछा गया है। इसका आंसर आएगा 0। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की 0 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग को 12th स्टैंडर्ड में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे आप लोग अकाउंट्स और स्टेट्स के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सारे सम्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, और कोई भी तरह का डाउट है ना तो आप लोग हमको डाउट भी पूछ सकते हो, आपकी क्वेरी भी हम लोग सॉल्व कर देंगे ऑनलाइन में। तो आप लोग हमारी बैच में जरूर जुड़िए। और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे UGT नाम है, ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है। और आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स, OC, इंग्लिश, इन सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी हम लोग इस ऐप में डालेंगे, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें हमारे ऐप में। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 11, वो प्रेजेंटेड 4 मेजरिंग रॉड्स ऑफ मेजरिंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर आएगा राजकृष्ण कमिटी ने 4 मेजरिंग रॉड्स बताए थे अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए। देन नंबर 12, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मेल फीमेल रेशियो इम्बैलेंस इज टू बी फाउंड। देखो सबसे ज्यादा मेल फीमेल रेशियो अगर अनइक्वल हो, इम्बैलेंस हो, तो वो कौन से स्टेट में? एक आता है पंजाब,
एक आता है हरियाणा और तीसरा आता है गुजरात। ये तीन में सबसे ज्यादा इम्बैलेंस है, तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? पंजाब इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नंबर 13, हाउ मच परसेंटेज पॉपुलेशन लाइव इन रूरल एरियाज एज पर 2011 सेंसस? तो इसका आंसर आएगा 68.8, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 68.8% इसका आंसर है। देन नंबर 14, हाउ मच एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोवाइडेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर इन द ईयर 2014-15? ये ना मार्च 2020 में पूछा गया था और इसका जो आंसर है वो आएगा 49%। पहले ज्यादा थे बट अब 49% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। देन नंबर 15, Which factor of production is less mobile in international trade? कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेस मोबाइल है इंटरनेशनल ट्रेड में? तो सबसे लेस देखे तो लैंड ना सबसे कम है मोबाइल, मतलब मूव नहीं हो सकता, वो एक ही जगह पे रहता है। देन नंबर 16, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड? कौन सा रीजन है जिसमें डिफरेंस देखने को मिलता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड में? तो देखने जाए तो कंपटीशन, डोमेस्टिक ट्रेड में कम कंपटीशन होती है और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारी कंपटीशन देखने को मिलती है। देन 17th, which of the following production unit is not a cottage industry? कौन सा कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं आता? देखो खाखरा पापड़ आता है, खादी भी आता है, इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती भी आता है, बट आर्टिस्टिक प्रोडक्ट ना कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं आता, ठीक है। देन नंबर 18, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? तो कोई भी ऐसा सेक्टर जो रन किया जाता हो गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नंबर 19, व्हेन वाज रेलवे स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहली बार रेलवे कब शुरू हुई थी? तो 1853 में सबसे पहली बार रेलवे को शुरू किया गया था। नेक्स्ट नंबर 20, Which factor is responsible for migration of आदिवासी of पंचमहल? देखो आदिवासी जो लोग थे पंचमहल के, वो माइग्रेट होने का कारण क्या होगा? तो उसका कारण होगा कि वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से उनको वो जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। तो ये लोग मजबूरी में उनकी जगह छोड़ के गए, जबरदस्ती से गए, तो जबरदस्ती से होता है तो उसको पुश फैक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पुश फैक्टर, ठीक है। और अगर अट्रैक्ट होके आते, जो अर्बन एरिया है उसकी सुख सुविधा देख के आते, तो वो पुल फैक्टर होता, बट जबरदस्ती गए हैं तो पुश फैक्टर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको 20 के 20 एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो आज मैंने 6 के 6 पेपर के सेक्शन ए कंप्लीट किए हैं, अब हम लोग सेक्शन बी को शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।